जय हिंद। वेलकम टू कंप्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे कि जो रॉबर्ट थॉमस माल्थस ने जो सिद्धांत दिया था अपना माल्थुसियन थ्योरी पॉपुलेशन के बारे में, तो वो कैसे कोरोना से रिलेट करता है और उन्होंने क्या क्या कहा था कि जो कि अभी वर्तमान समय में जो है सो कोरोना काल में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये है रॉबर्ट थॉमस माल्थस, जो कि इंग्लैंड के एक इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने बहुत पहले एक थ्योरी दी थी। तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि ये कैसे कोरोना से रिलेट करता है। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा चैनल है कंप्यूटोलॉजी एकेडमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियोस डालें तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जो ये हैं रॉबर्ट थॉमस माल्थस, ये 1766 से 1884 तक रहे और इन्होंने एक एसे लिखा था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, जो कि पब्लिश हुई 1798 में। तो आप ये देख रहे हैं कि कितने समय पहले इन्होंने एक चीज को प्रिडिक्ट किया था कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ता है, पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं किया जाता है तो फिर उसके कारण क्या क्या होंगे। तो ये एक इंग्लैंड के जो हैं सो ये थे, इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने इकोनॉमिस्ट रहते हुए ही पॉपुलेशन पे एक थ्योरी दी थी। तो ये जो है सो वस्तु स्थिति जो देख रहे थे वेस्टर्न यूरोप का, और वहाँ पर कैसे पॉपुलेशन की वृद्धि हो रही थी, जनसंख्या वृद्धि हो रही थी और उसके कारण क्या क्या वहाँ पर हो रहे थे, उसके हिसाब से इन्होंने एक थ्योरी बनाई पॉपुलेशन की। और ये एक वेलफेयर इकोनॉमिस्ट है। ये मतलब कि जनसंख्या के ऊपर इसलिए लिख रहे थे क्योंकि ये आदमी की भलाई चाहते थे और ये इकोनॉमिक कंडीशन पे रिसर्च करते थे, और उसी के हिसाब से इन्होंने अपनी थ्योरी जो है मानव जाति के उद्धार के लिए और उसके ऊपर सोचते हुए ये थ्योरी बनाई थी। तो यहाँ पर जैसे देखिए, ये जो है सो वेस्टर्न यूरोप, तो आप लोग जानते हैं कि 18th सेंचुरी में जो है 18वीं शताब्दी में जो है सो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वेस्टर्न यूरोप में, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होगा तो उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी आएगी, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन सुधरी। इकोनॉमिक कंडीशन सुधरी तो और भी चीज़ों में जो है सो इन्वेस्टमेंट चालू हुआ। वहाँ पर हेल्थ कंडीशन, हेल्थ की जो है सो समस्या को दूर करने के लिए हेल्थ सिचुएशन ठीक हुआ, लोगों को सही इलाज मिलना चालू हुआ। उसके कारण यहाँ पर जो है सो पॉपुलेशन की, आबादी की वृद्धि होने लगी। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर जो है सो उस पर जो है रॉबर्ट थॉमस माल्थस ने एक थ्योरी बनाई। उन्होंने कहा क्या कि जो हमारा पॉपुलेशन है, तो अगर हमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो हमारा जो खान पान का और जो सब्सिस्टेंस का, जो लाइवलीहुड का जो ग्राफ है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चलता है, एपी में चलता है। ठीक है, यानी कि ये जब बढ़ेगा तो ये 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ेगा। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगा। जबकि उन्होंने कहा क्या कि यही चीज जब पॉपुलेशन है, अगर उसे हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं तो जो पॉपुलेशन बढ़ेगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगा, उसकी ग्राफ कुछ ऐसी आएगी। तो उसके कारण क्या होगा कि मान लीजिए पॉपुलेशन अभी 1 के समय 1 था, तो उसके बाद फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 16 32 64 128 और 256। तो इस तरह से जो है सो पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका कहना क्या था कि जब जो लाइवलीहुड है वो जब बढ़ेगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगा, तो जब लाइवलीहुड बढ़ेगा, जो फूड अवेलेबिलिटी है, जो खाने की चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, रहने की चीज़ें, बाकी संसाधन जो है, वो जब 9 लोगों को सस्टेन करने का, 9 लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लायक होगा, उसी समय जो है सो यहाँ पर पॉपुलेशन अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो 256 लोगों को वहां पर अवेलेबल रहेंगे। तो उसके कारण क्या होगा कि सब लोगों को बराबर जो है सो सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी और लोगों को उसके कारण दिक्कतें होंगी, और उसके कारण क्या होगी कि महामारी आएगी, फ्लड आएगा, मतलब किसी न किसी तरह से फिर क्या होगा कि नेचुरल फोर्सेस जो हैं सो उसको कंट्रोल करने को, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इनका कहना क्या था कि या तो आप पॉजिटिव चेक्स लगाइए एंड प्रिवेंटिव चेक्स लगाइए। ठीक है, पॉजिटिव और प्रिवेंटिव चेक्स के थ्रू आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए, और नहीं तो फिर जो नेचर है वो खुद ब खुद पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगी कि महामारी आएगी, लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी और वहां पर फिर उस चीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज की थ्योरी उन्होंने दी। जो माल्थुसियन थ्योरी है उसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे जब मैं ज्योग्राफी के ऑप्शनल क्लासेस लूंगा उस समय। तो यहाँ पर जो है सो इसका ग्रेस्प यही है, जो मेन निचोड़ यही है माल्थुसियन थ्योरी का, कि जब भी पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ेगा, जनसंख्या जो है सुवृद्धि बहुत तेजी से होगी,
तो वहां पर अगर लोगों ने, इंसानों ने अगर खुद उसे रोकने की कोशिश नहीं की, उसकी गति को धीमा नहीं किया, तो फिर वहां पर होगा क्या कि महामारी फैलेगी, फ्लड आएगा, सूखा आएगा। ऐसे किसी भी तरीके से जो नेचर है सो खुद उसको कंट्रोल करेगी। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो अभी परिस्थिति है भारत की, ये दो तस्वीरें हैं। एक में आप देख रहे हैं कि जो शमशान घाट है वहां पर कितनी चिताएं जल रही हैं और उसे जलाने के लिए वहां पर जगह कम पड़ रही है, लकड़ियां कम पड़ रही है, और ये रोज के न्यूज में आ रहा है। ऊपर से अभी क्या हुआ कि अभी हमने लेटेस्ट न्यूज में देखा क्या कि यहाँ पर गंगा नदी में और बहुत सारी नदियों में जो है सो लाशें तैरती हुई मिली हैं। तो बेसिकली इसका रीजन यही था कि ये यहाँ पर सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं है, लकड़ियां उपलब्ध नहीं है, लोगों को 2-2 दिन तक वेट करना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है ताकि वो वहां पर शव का अंतिम संस्कार कर सके, जिसके कारण कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे ऐसे ही नदी में फेंक दे रहे हैं या उसके किनारे दफन कर दे रहे हैं। तो ये जो महामारी की परिस्थिति है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के कारण, तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो रॉबर्ट थॉमस माल्थस जो कह के गए थे कि ऐसी परिस्थिति आएगी जब यहाँ पर जो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगा और उसे कंट्रोल करने का कोई उपाय नहीं लगाएंगे अगर लोग, तो वहां पर महामारी फैलेगी और पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कंट्रोल कर लेगी नेचर। तो ये परिस्थिति यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि पहले जो महामारियां चालू होती थी वो वेस्टर्न यूरोप से और इधर से होती थी, क्योंकि उस समय वहां पर पॉपुलेशन जो आबादी जो है बहुत तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ से हुआ, इस रीजन से हुआ। तो यहाँ पर जो है सो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने का कारण क्या हुआ कि सुख सुविधाएं बढ़ी, चिकित्सा की व्यवस्था बढ़ी और उसके कारण वहां पर हुआ। अब यही चीज जो है सो आप डेवलपिंग रीजन में देख सकते हैं, चाहे वो अफ्रीका हो गया चाहे इंडिया हो गया। और अब जो परिस्थिति है कि इन सब रीजन्स में जो है सो पॉपुलेशन आप देखिएगा आमतौर पर जो है सो 17 से लेके 25% के बीच में जो है सो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये साफ समझ में आता है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन जिस तेजी से बढ़ रहा है उस तेजी से यहाँ पर लाइवलीहुड यानी कि जो जीवन यापन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो नहीं बढ़ रही हैं। और ये चीज़ साफ नज़र आती है जो यहाँ का इन सब रीजन का जो पॉवर्टी लेवल है, जो गरीबी की जो स्थिति है, यहाँ पर जो है सो बहुत सारे रीजन्स में ऐसा होता है कि लगभग आधी पॉपुलेशन, आधी आबादी, और अफ्रीका कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में जो है सो आधी से ज़्यादा आबादी जो है सो गरीबी रेखा से नीचे है। इंडिया में ही आप देख लीजिएगा कि लगभग जो है सो 40% आबादी जो है सो गरीबी रेखा से नीचे है लगभग। तो ये जो स्थिति है इसी के कारण क्या है कि यहाँ पर जो इन लोगों के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज की जो है सो एग्जॉशन बढ़ रही है, नेचुरल रिसोर्सेज का खपत बढ़ रहा है, खेती जो है सो बहुत इंटेंसिवली हो रही है, एग्रीकल्चर में जो है अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं, जिसके कारण की खेती पे भी दबाव है। और इन सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि नेचुरल बैलेंस, जो प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, और इसके कारण जो है सो महामारी, फ्लड, सूखा, ये सब चीजें आती है और जो खुद ही पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है और बैलेंस बनाती है। तो रॉबर्ट थॉमस माल्थस ने भी यही चीज कही थी कि जब भी प्रकृति का जो ये है बैलेंस बिगड़ेगा, जब भी वहां पर जो है सो बैलेंस बिगड़ेगा, तब प्रकृति खुद ब खुद उसको बैलेंस करेगी। अगर लोगों ने उसे बैलेंस करने की कोशिश नहीं की, पॉपुलेशन की जो है आबादी की जो वृद्धि है उसको में रोकथाम नहीं की, तो जो आबादी की वृद्धि को रोकथाम के लिए नेचुरल फोर्सेस जो है खुद आगे आएंगे और वहां पर फ्लड होगा, महामारी होगी या फिर वार होगा। इन सब चीजों से जो है सो वहां पर आबादी की खुद ब खुद कंट्रोल की जाएगी और एक प्रकृति का जो संतुलन है वो बनेगा। तो ये सब चीजें जो है सो रॉबर्ट थॉमस माल्थस बहुत पहले कह के गए थे, जब 1798 में, और ये चीजें अभी कुछ हद तक देखने को मिल रही है। तो इस चीज पे हम लोगों ने भी देखा कि कैसे पहले से ही लोग आगाह करते आए हैं, चाहे वो थिंकर्स हों, चाहे फिलोसफर्स हों, जो भी हैं साइंटिस्ट हैं, वो लोग कहते आए हैं। तो इन सब चीज़ों पे लोगों को ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और इन सब चीज़ों की रोकथाम पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है सो वीडियो रॉबर्ट थॉमस माल्थस का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल, इस पे आप फॉलो करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप बहुत सारे मटेरियल्स और वीडियो के लिंक्स पा सकते हैं, और हमारे वेबसाइट पर जाकर आप जो है सो वेरियस कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और वहाँ पर वेरियस कोर्सेज में स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।